हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इतना बेचैन क्यों है, इतना झुंझला क्यों रहे हैं और उनकी झुंझलाहट क्या साबित कर रही है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपकी कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Swords, Ace of Cups, Seven of Cups, Six of Cups, Two of Swords, the High Priestess, the Hierophant। दोनों ही कार्ड मिसर काना से आए गाइस। डेथ, तीनों ही कार्ड मिसर काना से आए हैं गाइस। टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन जो है वो पछता रहे हैं, क्या उनको झुंझलाहट हो रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे और इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन जो है वो एक तरफा हो गया और आपके पर्सन जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा सामान एक नाव में भरकर दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी जो है वो दूर जा रहे हैं और कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी लग रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि टोटली काफी समय से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। आप कई बार कांटेक्ट करने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं अपने पर्सन से तो वो चीजें जो है वो कनेक्ट नहीं कर रही हैं और आपके पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी और नंबर से उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी चीजें जो हैं वो पहले की तरह नहीं हो रही। और ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि आपके पर्सन जब आप रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। अब ये दोनों चीजें ही उनके लिए जरूरी रही होंगी, तभी वो उन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को चूज नहीं कर पा रहे थे और काफी समय से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दोनों चीजों को लगातार मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और एक इंसान जो है वो दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। आपके पर्सन ने बहुत मेंटेन करने की कोशिश की लेकिन जब चीजें उनके बस से बाहर निकल गई तब आपके पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ा और उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। आपके पर्सन जो थे उन्हें ये लगता था कि शायद उन्हें अपनी खुशियों के बारे में
ज्यादा सोचना चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि वो किसी महिला के दबाव में रहे जिसने उनके दिमाग को बिल्कुल पूरी तरीके से पलट दिया। आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज डाल दी कि अपनी खुशियां मेंटेन करना ज्यादा जरूरी होता है। सामने वाला अपने आप अगर उसे लगेगा कि उसे आपके साथ रहना है तो वो रहेगा। चीजें कुछ इस तरह से घुमा फिरा के आपके पर्सन के सामने पेश की गई कि वो शायद सही और गलत में फैसला नहीं ले पाए और जो है उस महिला के इन्फ्लुएंस में आ गए कह सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपके पर्सन ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का शिकार है। ऐसा हो सकता है कि जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे तब वो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और उनको लगता था कि चीजें इसी तरह से चलती रहेंगी, और आपने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई अपना ही इस तरह से आपके दोनों के रिलेशन के बीच में आ जाएगा या ये रिलेशन इतना टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन इस महिला ने आपके रिलेशन को बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका अदा की और आपके पर्सन को कुछ इस तरह से चीजें सिखाई गई, इस तरह से पट्टी पढ़ाई गई कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए और उन्होंने जाते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। हो सकता है कि ये महिला आपके पर्सन की बहुत क्लोज लग रही है। ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन को अपने कब्जे में रखा और अपने हिसाब से जो है चीजें करवाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि आपके पर्सन जो थे उनका अपना आपके पर्सन जो थे इस महिला की वजह से इतना ज्यादा अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगे। उनको जो सपने दिखाए जा रहे थे, जो चीजें दिखाई जा रही थी, आपके पर्सन को लगा कि जैसे ही वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे या आपसे दूर जाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि खुशियां कौन सी खुशियों की बात कर रहे हैं आप? वो खुशियां जो आपको एक इंसान ने आपके साथ रहकर की और कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। अगर उन खुशियों को आप खुशियां नहीं मान रहे तो आप किन खुशियों को खुशियां मान रहे हैं? फैमिली और परिवार तो आपके साथ पहले भी था। आप एक इंसान के साथ रिलेशन में आते हैं, उसको बहुत सारे सपने दिखाते हैं और अचानक अपने सपनों में से और सपने देखने लगते हैं और सामने वाले को जाते समय गुड बाय भी नहीं कहते और उसके बाद ये सोचते हैं कि आप खुश रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप खुशियों की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपनी बर्बादियों की। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ गलत करता है तो यूनिवर्स पलटवार करती ही है। आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी सिर्फ अपने बारे में सोचा, वो आज भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो कल भी अपने बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि ये इंसान की जो मेंटालिटी है वो पूरी तरीके से बदल गई है। आप ये कह सकते हैं कि इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अहम और मैं जैसी चीजें जो है वो इस तरह से डाल दी गई हैं कि आपके पर्सन चाह करके भी उन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन गुमराह हो रहे हैं। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं और उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। लेकिन ये इंसान इस समय अपने बारे में ही सोच रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर स्पेल वर्क होते हैं या ब्लैक मैजिक होते हैं तो वो उसकी जो मेंटालिटी होती है बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती है। अब बच्चों को क्या होता है कि आप थोड़ा सा लालच दें तो उस बच्चे को लगता है कि शायद मेरी यही दुनिया है और वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन को भी इस तरह से मतलब मेंटेन किया गया या उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपके पर्सन पूरी तरह से बच्चों की तरह बिहेव करने लगे। उन्हें लगा कि अगर जिंदगी में उन्हें कुछ मिलेगा तो यही महिला उन्हें दे सकती है, ये महिला उनकी बहुत बेस्ट विशर्स है। और जिसके चक्कर में आपके पर्सन पूरी बच्चों की तरह हरकतें करने लगे। जो जो ये महिला चाहती गई वो उसी तरीके से उनके हिसाब से चलते गए, उनके इशारों पर नाचते गए। अगर मैं कहूं कि अपने हाथों से आपके पर्सन ने अपने प्यार के प्याले उनके हाथ में पकड़ा दिए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने बच्चों वाली हरकतें की और चीजों को ना समझते हुए उन्होंने अपने सारे प्यार के प्याले उस इंसान के हाथ में पकड़ा दिए और वो इंसान ऐसे गेम खेल गया जिसमें ना तो आपके पर्सन को कोई बात समझ में आई और ना ही आपको। आपने अचानक जो कुछ भी हुआ उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें आपके हाथों से निकल चुकी थी और आपके पर्सन को भी वो सब चीजें समझ में नहीं आई और आपके पर्सन को लगा कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। इस तरह से बिगड़ी की कभी ठीक होने की कगार पर नहीं है। आपके पर्सन को लगा कि अगर वो खुशियां चाहते हैं तो शायद उनको सब बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा होता है, यूनिवर्स पलटवार करती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी को धोखा देते हैं या चीट करते हैं या किसी के दबाव में आकर भी चाहे आप करते हैं, लेकिन गलती आपके सर पर ही
जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो जो की बात कर रहे थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि वो बहुत फेक जिंदगी जी रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो चीजें करना चाहते थे उसमें से कुछ भी उनकी पूरी नहीं हुई है, और आपके पर्सन को लगता है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। जिन छलछलाते प्यालों की तरफ वो बढ़ रहे थे उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज आपके पर्सन आपको ये तो दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो अंदर से इतने झुंझला चुके हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर नजर आ रही है, उनकी झुंझलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है, और उनके इस तरह की झुंझलाहट इस चीज को साबित करती है कि कुछ ना कुछ तो है जो उनको क्लियर हो गया, लेकिन क्लियर होने के बाद भी वो उस पर कुछ अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करने वाला उनका अपना ही है, और जब करने वाले अपने होते हैं तो इंसान चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट रहता है, अंदर अंदर कलपता रहता है, लेकिन ना तो सामने वाले को वो चीज बता पाता है और ना ही अपनों के बारे में कुछ सोच पाता है। तो आज आपकी पर्सन की सिचुएशन वही हुई है। जिस तरीके से उन्होंने रिलेशन की शुरुआत की थी, 2 कश्तियों पर सवार थे, आज भी उनके दिमाग में वही कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर उनके जिसके ऊपर उन्होंने इतना विश्वास करके इतना बड़ा कदम उठाया, आज उनके पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन अंदर से इतना कल्पे हुए हैं कि अगर मैं जितने वर्ड बोलूं उतने कम है, और उनकी झुंझलाहट ये बताती है कि वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, और उनके दोनों हाथ खाली है, उनके प्यार के सारे प्याले खाली है। जिस प्यार को उन्होंने ठुकराया, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को पलटवार हुए हैं, अगर मैं ये कहूं कि आपके पर्सन के पीठ पे खंजर घूमे, अगर मैं कहूं कि जिस पर ट्रस्ट किया उसी ने खंजर घोंप दिया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की पीठ पर एक नहीं कई खंजर घुपे हुए हैं। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया तो आज उनको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला तो आज झूठ बोलने वालों की उनके पास भी कमी नहीं है। अगर उन्होंने बहुत सी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की तो आज वो उस कगार पे हैं कि अपने लिए कुछ भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने चीजें ठीक कर ली होती तो शायद आज उन्हें इन सब चीजों को भुगतना नहीं पड़ता। आज जो टोटली अगर मैं कहूं कि यूनिवर्सल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रही हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन यूनिवर्स से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनके बिगड़ने या उनके काम बिगाड़ने वाले उनके अपने ही थे, लेकिन अभी उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास आकर उनका नाम ले सके, क्योंकि अपने इतने क्लोज के लोग हैं कि उनके बारे में बोल पाना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं ना कि जब इंसान अपनों से हार जाता है तो पूरी जिंदगी हार जाता है। आप इतने परेशान क्यों थे? क्योंकि आपको आपके अपने ने धोखा दिया था। आज आपके पर्सन क्यों झंझला रहे हैं? क्योंकि उनको भी उनके अपनों ने धोखा दिया है। इसे कहते हैं यूनिवर्स की लाठी जब चलती है तब अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है और आपके पर्सन पूरी तरह से यूनिवर्सल हो गए हैं। यूनिवर्स से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो वो उन्हें एक ऐसा मौका मिले जब वो आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी रातों की नींद हराम है। वो पूरी रात जाग के बिताते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, उन रातों को सो पा रहे हैं, ना दिन में जाग पा रहे हैं, ना वो कोई काम कर पा रहे हैं। जिन खुशियों को वो तलाश रहे थे आज सारी खुशियों ने उनके से बाय बाय कह दिया है। आज वो इंसान जिसके ऊपर उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, आज उन्हें उनके ऊपर ही झुंझलाहट हो रही है। और ऐसा होता है यार, जिसके ऊपर हम इतना ट्रस्ट करते हैं जब वही हमें धोखा दे देता है, तो आज आपके पर्सन को शायद समझ में आ रहा है कि जब उन्होंने आपको धोखा दिया तो आपके ऊपर क्या बीती होगी। जिस तरह से आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, आज आपके पर्सन के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई है। वो रात रात भर सिर्फ ये सोचते हैं कि आखिर क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके अपनों ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। भाई आप ये भी तो सोचिए कि आपने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था। आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई इंसान किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है और जब ट्रस्ट टूटता है तो उस इंसान की क्या कंडीशन होती है, वो कहाँ पहुंच जाता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें समझ में आ रही है और आपके पर्सन की वो हालत है कि आपको मैं बता नहीं सकती और जितने वर्ड मैं यूज करूं उतने कम है, क्योंकि आज आपके पर्सन रात में सिर्फ रोने के अलावा कोई काम नहीं करते और दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि करने वाले उनके अपने हैं। अपनों को सजा वो नहीं दे सकते और आपके सामने वो आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो सारी रात सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरह से
चीजें ठीक हो जाएं, या उनको इतना मौका तो मिले कि वो आपके पास एक बार आकर अपनी बातों को रख सके। अगर मैं कहूंगी इस समय उनकी झुंझलाहट उनको ये बता रही है कि वो पूरी तरीके से अपना सब कुछ हार चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं रीयूनियन? जब आप उनके पीछे इतना भाग रहे थे, जब आप उनको समझा रहे थे, तब तो ये इंसान इस महिला पर इतना ट्रस्ट कर रहा था कि इसे आपके ऊपर एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं था। तब तो सारे का सारा ब्लेम आपके ऊपर दिया जा रहा था। तो आज चीजें क्यों बदल गई? आज चीजें इसलिए बदल गई क्योंकि आ गई असलियत सामने। आज चीजें इसलिए बदल गई क्योंकि आज हम जी रहे हैं फेक जिंदगी। इसलिए ये इंसान कल भी अपने बारे में ही सोच रहा था, ये इंसान आज भी अपने बारे में ही सोच रहा है, ये इंसान कल भी अपने बारे में ही सोचेगा। अगर ये मैनिफेस्ट कर रहा है तो भी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि जब तक ये अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेगा, इसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, लेकिन इस समय यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दे दिया। आपने अपने पर्सन पर कभी पलटवार नहीं किया, आपने अपने पर्सन पर कभी ऐसी चीजें नहीं थोपी जो कि जिसको वो पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन जिन चीजों को आपके पर्सन पूरा कर सकते थे, उन चीजों को भी उन्होंने कभी पूरा नहीं किया और हमेशा अपने स्वार्थ और अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे। और आज जब अपने पर पलटवार हुए, जब अपनों ने धोखा दे दिया, तो आज आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहिए। क्योंकि डेथ का कार्ड ये बताता है कि जब एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है, एक जीवन खत्म होता है तो दूसरा जीवन शुरू होता है। तो ये आपके पर्सन का दूसरा जीवन कह सकते हैं, क्योंकि पहला जीवन तो उन्होंने अपने स्वार्थ में जी लिया। और अगर अभी भी उनके अकल पर पड़े हुए पत्थर अगर हट गए हैं, तभी मैं मानूंगी कि ये उनका दूसरा जन्म है। और अगर ये दूसरे जन्म में वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दिल से गिल्ट में है और उसके बाद वो रियूनियन करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बार बार इसी तरीके की चीजें कर चुके हैं, 1 से 2 बार ऐसी चीजें कर चुके हैं, तब आपको ऐसे इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंसान की आदत बन चुकी है। और जब किसी भी इंसान को किसी चीज की आदत बन जाती है, तब उसको आप कितने भी मौके दे दीजिए, वो उसी तरीके का रहता है, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल नेचर हो जाता है ना। तो इसके अलावा अगर आपके पर्सन सही मायने में रिग्रेट में है और सच में यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों ने कम किया, वो प्यार का प्याला जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप में आ गया, वो यहाँ पर मुझे धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में है, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, और आपका प्यार का प्याला आप दोनों की वजह से कम नहीं हुआ, बल्कि लोगों की वजह से कम हुआ। लोगों ने उसके अंदर इस तरह के कह सकते हैं कि जहर घोला कि वो प्याला अपने आप ही कम होने लगा। लेकिन अगर आपके पर्सन सही मायने में सही कसूरवार को कसूरवार ठहराकर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हैं, तो आपके प्यार का वो प्याला जो कम हुआ, वो धीरे धीरे भरता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 9 हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है, या 9 डेट को आप मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 9 जो है आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। तो जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ या उनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ अगर 9 है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर रीडिंग खत्म होते ही आपको 9 नंबर दिखता है, या 99 दिखता है, या 999 दिखता है, तब तो इसके आपके साथ रेजोनेट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं। आज जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में थे, जिसकी वजह से वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे थे। अब बच्चों की तरह उन्होंने सारी चीजें उस महिला के हाथ में पकड़ा दी, और आपके जो चीजें आपके पर्सन को दिखाई गई, उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज यूनिवर्स जो है उनको पलटवार कर रही है, उनको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, और आज आपके पर्सन यूनिवर्स की शरण में है, उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, और रातों रात भर वो सो नहीं पाते, उनकी रातों की नींद हराम हुई है, और आज वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं। और अगर सही मायने में वो आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, तो आपके प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो यहाँ पर मुझे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।